नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। ब्रह्मांड में एक बड़े प्लेनेट जिनको कर्म फलदाता न्यायाधीश शनि महाराज वक्री हो रहे हैं लगभग 139 डेज के लिए, 139 दिन के लिए। जितने भी बड़े प्लैनेट्स हैं ये सभी वक्री होते हैं, सूर्य चंद्र को छोड़ के। ठीक है, सभी वक्री होते हैं क्योंकि सूर्य जगत की आत्मा है, चंद्रमा औषधियों का पति है, ये मेन पिलर है। मेन पिलर कभी वक्री नहीं होते। जो घर का मेन आदमी है ना वो नहीं रूठेगा, बच्चे रूठ जाएंगे, तो इनको लौटना पड़ता है, इनको दोबारा काम करना पड़ता है और ग्रहों को। तो शनि को न्यायाधीश कहा गया है। शनि कर्म फलदाता है। पूर्व जन्म के कर्मों को इस जन्म में आपको ला के खड़ा कर देते हैं, लो भैया काम करो। आज हम बात कर रहे हैं प्रथम राशि मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए शनिदेव का वक्रत्व आपके जीवन में क्या प्रभाव देगा, कहाँ लाभ देगा, कहाँ हो सकता है आपको नुकसान, क्या करना होगा उपाय जिससे जीवन थोड़ा तो मुस्कुराए। वीडियो आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब करते हुए बढ़िए, क्योंकि शनि न्यायाधीश है। आपके बर्थ चार्ट में शनि को जो पार्ट मिला है वो 10वें भाव और एकादश भाव है, कर्म के कारक हैं। और शनि वास्तव में कर्म कारक हैं। शनि चाहते हैं आप कर्म करो। वर्क इज सुप्रीम ड्यूटी। देखिए, कर्म ही धर्म है, एक वर्ड है ना। आप जो काम करेंगे ना वही आपको चक्रवृद्धि ब्याज के सहित पूर्ण रूप में प्राप्त होता है। पाप कर्म करते हैं तो फिर खष्टम भाव, ऋण, रोग, परेशानी, शत्रुता के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे शनि महाराज वक्री हो रहे हैं। कहाँ से? लाभ के घर से वक्री हो रहे हैं, कर्मा के घर में। इसलिए लिख के रख लीजिए, शनि आपसे काम को रिपीट करवाएंगे, दोबारा करवाएंगे। आपकी जो फाइलें एक बार बना के भेज दी थी वो रिटर्न होंगी, दोबारा काम करना पड़ेगा। काम आपने बेहतर किया होगा लेकिन सीनियर अधिकारी है वो टोका टिप्पणी कर देगा। स्थानांतरण का भी थोड़ा सा योग बनता है। एक चीज को सदैव याद रखिएगा, यह 60 करोड़ लोगों पे एक जैसा असर तो देने वाला नहीं है। मेष राशि में 60 करोड़ लोग अगर हैं तो सबको एक जैसा असर नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपके बर्थ चार्ट के अनुसार शनिदेव आपको फल देंगे। यदि आपके बर्थ चार्ट में शनि महाराज नीच के हैं, शनि महाराज पाप प्रभाव में हैं, पाप ग्रह के साथ हैं, अस्त हैं, पाप नक्षत्र में हैं, तो आपको श्रेष्ठ फल देंगे। किंतु यदि उच्च के हैं, स्वग्रही हैं, सुक्षेत्रीय हैं, मित्र क्षेत्रीय हैं, तो सावधान रहिए, कुछ चीज़ें को कमी आएगी। देखिए, बहुत आसान है कि एक थंबनेल लगा दूं, लौटते हुए शनि कर देंगे माला माल, छप्पड़ फाड़ के वर्षे का धन। ऐसा नहीं होता। मेरे साथ आप ज्योतिष सीखना शुरू करिए, क्योंकि ज्योतिष से सरल इस दुनिया में सिर्फ ज्योतिष है। पॉइंट मैं इतना सरल बता दूंगा कि आप भूल नहीं सकते। कैसे समझेंगे? शनि आपके कर्म के स्वामी है, लाभ के स्वामी है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको आपको नौकरी देना है और पैसा देना है और वो अचानक आपसे रूठ जाए तो आपकी नौकरी गड्ढे में चली जाएगी, पैसा जो आना है ना वो गड्ढे में चला जाएगा, लाभ की संभावनाएं गड्ढे में चली जाएंगी। किंतु एक ऐसा व्यक्ति जो आपको झांसा दे रहा है कि नौकरी देंगे, आपको पैसा देंगे, और वो रूठ के चला जाए तो आप जान लेना कि आपके लिए बेहतर हो गया, क्योंकि झांसे से आप बाहर आ गए। धोखा तो नहीं मिलेगा ना। इतना ही सिंपल है। आपका कोई सपोर्ट करने वाला व्यक्ति है जो प्रेम करता है, वो रूठ के चला जाएगा ना तो आपको परेशानी होगी। किंतु कोई प्रेम का दिखावा करता है, वो रूठ के जा रहा है तो जाने दो, उससे जाने से बेहतर होगा। वो पद रिक्त होगा तो उसके लिए आप मेहनत करोगे। तो शनिदेव 2 तरह से फल देंगे। अगर वो पाप प्रभाव में हैं, शत्रु क्षेत्रीय हैं, शत्रु ग्रह के नक्षत्र में हैं, तो आपको श्रेष्ठ लाभ देंगे। किंतु अपने ही घर में हैं, अपने नक्षत्र में है, जैसे वो अनुराधा में है, वो पुष्य में है, उत्तर भाद्रपद में है, या बुध के नक्षत्रों में, शुक्र के नक्षत्रों में है, तो फल में न्यूनता आएगी। किंतु शत्रु क्षेत्र में है, श्रेष्ठ फल मिलेगा आपको, नए अवसर मिलेंगे। प्रमोशन नहीं हुआ तो प्रमोशन हो सकता है आपका। स्थानांतरण चाह रहे थे, स्थानांतरण नहीं हो पा रहा था, स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक, कुछ आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे थे, कुछ रुकावटें आ गई थी। आजकल सरकारें भी तो रुकावट देती हैं, सरकार भी मज़ा लेती है बेरोजगारों से। पेपर आउट हो गया, तो वो सारी चीज़ें इस बीच हो रही हैं 139 डेज में। पिता से प्रेम बनेगा, पिता अगर रूठे थे तो पिता से प्रेम बनेगा। कर्म क्षेत्र में लाभ होगा, क्योंकि जब भी शनि
वक्री होंगे तो अपनी दूसरी राशि का फल देंगे। ये भी ज्योतिष का सिद्धांत है, जहाँ हैं उससे दूसरी तरफ। कैसे समझेंगे? मान लीजिए आपने 2 विवाह कर लिया, या आपके पास 2 फ्लैट है, 2 घर हैं, 2 जगह जिम्मेदारी है। एक जगह आप रह रहे हैं, दूसरी जगह आपको वापस जाना है, तो वापस जाओगे तो क्या करोगे? खाली हाथ जाओगे भाई। उनके लिए गिफ्ट खरीदोगे, फ्रूट लोगे, मिठाई लोगे, कुछ न कुछ लेके जाओगे, क्योंकि उनके पास मिलने जा रहे हो भाई। उसी तरह शनि वक्री हो रहे हैं तो कर्म भाव का प्रभाव लेके मकर का फल देंगे। अब मकर क्या है? आपके कर्म भाव का प्रभाव है। तो आप अपने बर्थ चार्ट को उठा लीजिए, बर्थ चार्ट के अनुसार आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, ज्योतिष थोड़ा सा टेक्निकल तो है, ज्योतिष वेद का नेत्र है, लेकिन ज्योतिष का नेत्र कौन है? तो नक्षत्र ही तो ज्योतिष के नेत्र है। इसलिए बात नक्षत्र की, नक्षत्र नवांश की। वर्तमान में शनिदेव गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं। द्वितीय चरण में जून में आ जाएंगे, प्रथम चरण में, फिर धीरे से सतविशा नक्षत्र तक जाएंगे, सतविशा में ही मार्गी हो जाएंगे। तो यहाँ तक नक्षत्रों की बात कर रहे हैं। ये जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है ना, तोड़ने का है, तोड़ के ठीक करने का है। मतलब आपके पास पुरानी बिल्डिंग है, उसको तोड़ के नया बना लो। खराब चीज़ें हैं उसको तोड़ दो, ख़त्म कर दो, क्योंकि यह नक्षत्र सड़े गले विकार युक्त रिश्तों को भी खत्म करता है, संबंधों को तोड़ता है, सड़ी गली प्रॉपर्टी या सड़ी गली स्थान को स्वच्छ करता है। दरअसल यह नक्षत्र चीज़ों को समाप्त करके नई चीज़ों की शुरुआत का है। तो यहाँ पे शनिदेव ऐसा ही फल देंगे। शनि शुभ फल दें, उसके लिए क्या करें परिहार? अब आप पहले तो अपना बर्थ चार्ट उठा के चेक कर लीजिए। इतना डिटेल में आपको टू द पॉइंट अन्यत्र लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी संतान ही वो सारी चीज़ें सीखें, और हम ऐसा नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि आप सब परमात्मा के संतान है, स्वतः सीखें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। नहीं, शनि न्यायाधीश हैं। शनि के मंत्रों का जाप करना श्रेष्ठ फल देगा। एक वाक्य है, स्तोत्रम कस्य न तुष्टय, मतलब स्तुति गान किसको अच्छी नहीं लगती। तो शनि स्त्रोत का पाठ करिए। शनि के मंत्र का, तांत्रिक मंत्र का, वैदिक मंत्र का, जो भी मंत्र आपको अच्छे लगे उसका जाप करिए। जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं ना, जब भी आप आगे बढ़िए तो इनको कुछ खिलाते हुए, इनको कुछ देते हुए आगे बढ़िए, चीज़ें आपके साथ बेहतर होंगी। अगर शनि ज़्यादा प्रभाव दे रहे हैं, ठीक, तो क्योंकि आने वाले टाइम में आपके ऊपर 7.5 भी आएगी, ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि अपना एक पात्र लीजिए, ताम्र का या किसी चीज़ का पात्र लीजिए, उसमें तेल डालिए। तेल आपका तिल का हो सकता है, तिल्ली का हो सकता है। उसमें अपना प्रतिबिंब देखिए, वो कटोरी सहित ले जाके शनि मंदिर में अर्पित कर दीजिए, श्रेष्ठ फल मिलेगा। भैरव जी को कच्चा दूध अर्पित करना भी श्रेष्ठ लाभ देता है। चिड़ियों को दाना खिलाना भी श्रेष्ठ लाभ देता है। शास्त्रकार ये कहते हैं कि आप चींटियों को दाना खिला सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, चींटियों को दाना जो खिलाते हैं पेड़ की जड़ों में मत खिलाइएगा, नहीं तो अगले जन्म में आपको अस्थमा हो जाएगा। भाई आप चींटियों को पेड़ की जड़ में खिला रहे हो, 4 साल बाद पेड़ सूख जाएगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, उसका पाप ताप साप कौन भोगेगा? आप भोगेंगे। इसलिए कर्म करते हुए सदैव याद रखिएगा कि हम क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो शनि कर्म फलदाता है, आपको श्रेष्ठ फल दे, ऐसी हमारी आपके लिए शुभकामना। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। राधे राधे।